सबको जय सू। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे भाई मेरी बहन, हमारे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करने में, प्रभु की आराधना, प्रभु से प्रार्थना करने में। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 28 में प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यूहन्ना के सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। तो प्रभु अपने पास आने वालों को अपनाते हैं, चाहे वे कैसे भी हों, चाहे वो कहीं के भी हों, चाहे वो कैसे भी दिखते हों। जो प्रभु के पास आते हैं प्रभु ने अपनाते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ के हो, कैसे दिखते हो, अमीर हो या गरीब हो, किस जाति से हो, किस धर्म से हो, किस राष्ट्र से हो, आपका रंग कैसा है, आपका शरीर कैसा है। प्रभु के लिए ये सारी बातें महत्व नहीं रखती। प्रभु हमारा दिल देखता है और वचन में लिखा हुआ है, प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। यीशु मसीह ने हम सबों के लिए अपने प्राणों को दिया। उसने पूरी मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दिया। कुछ उसने किसी एक राष्ट्र या एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि वो पूरी मानव जाति के लिए मरा और उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमें बचाया। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। रोमी अध्याय 3 वाक्य 25। तो प्रभु हमें विश्वास के द्वारा उद्धार देना चाहते हैं और आमंत्रित करते हैं कि मेरे पास आओ। वचन में लिखा हुआ है कि हम ईश्वर के पास जाएं और वह हमारे पास आएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। वो हमारे सामने चॉइस रखता है, वो हमारे सामने जीवन और मृत्यु रखता है, चुनाव रखता है। ये इंसान के खुद के हाथ में है कि वो क्या चुने। उसने कहा कि मैं जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में रखता हूं, अच्छाई और बुराई तुम्हारे सामने। तुम्हें चूज करना है कि तुम क्या चुनते हो। ईश्वर हमें पूरी आजादी देता है, जिंदगी जीने के लिए पूरी आजादी देता है। हम ईश्वर की कठपुतली नहीं है। कठपुतली को आपने देखा होगा कि कठपुतली को एक व्यक्ति पकड़कर जैसा जैसा नचाएगा वो वैसा वैसा ही करती है, लेकिन हम ईश्वर की कठपुतली नहीं है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया, आजाद बनाया, लेकिन उसने किसी को भी पाप करने की अनुमति नहीं दी है। तो हमें स्वतंत्रता है। आइए हम प्रार्थना करें, स्वतंत्र जिंदगी जीने के लिए प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखें, हाथों को खुला रखें। अगर आप पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना करें, प्रभु मेरी सहायता करें। प्रभु इस समय मैं इन सारे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या बाद में प्रभु जितने भी लोग जुड़ेंगे तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु इन्हें छुएं और इन्हें आशीर्वाद दें। इनके अंदर से हर प्रकार की निराशा, दुख निकाल देना प्रभु। तू जीवन की नदियां बहाने वाला है, तू बहता दरिया है, तू जीवन का स्रोत है, तू मीठा पानी है, तू जीवन का पानी है। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा।
दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। अमृत जल दे पिला, शिफा का तू है